गेहूं का आटा किलो प्रति दाम है 30 से 35 रुपया, लेकिन आप माड़ुआ, रागी, बाजरा ये सब आटा का दाम देखेंगे तो 1 किलो का दाम 100 का ऊपर है। क्यों ऐसा? ना पहले जाना जाता था माड़ुआ, ये जो मोटा अनाज वाला फसल है, माड़ुआ, ज्वार, बाजरा, ये सब गरीब लोगों का खाना माना जाता था। लेकिन आजकल ये माड़ुआ, ज्वार, बाजरा ये सब का आटा अमीर लोगों का खाना हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इतना ही अच्छा रहता है, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, जहाँ पे शुगर और बीपी का पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये सभी फसलें जो मोटे अनाज में आती हैं, इसको लोग गरीबों का व्यंजन कहते हैं, गरीबों का फूड था, गरीबों का खाना था। तो इसीलिए ये ज्वार, बाजरा, माड़ुआ का जो आटा है ये बड़े लोगों का या अमीर लोगों का खाना बन गया है। तो आज का वीडियो में बात करेंगे माड़ुआ का खेती कैसे करेंगे उसी के बारे में। विशेष जानकारी लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर करिए। माड़ुआ जनरली इसके लिए कोई अच्छा खेत का भी ज़रूरत नहीं होता है। आप मीडियम किसान है, बड़े किसान है, छोटे किसान है, अपना दैनिक आहार में लाना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कुछ ज़मीन पे माड़ुआ का खेती के लिए जो ज़मीन का ज़रूरत होता है, जहाँ पे धान नहीं होता है उस ज़मीन पे करिए। ज़मीन का प्रॉपर ये देखेंगे तो आप लैंड, मीडियम लैंड, लो लैंड का जो सिचुएशन होता है उसमें आप लैंड वाला पोजीशन, जहाँ पे पानी जमता नहीं है, जहाँ पे पानी रुकता नहीं है या धान का खेती नहीं होता है, उसी ज़मीन पे ये हो जाता है। जो बहुत उपजाऊ ज़मीन नहीं है, पथरीला ज़मीन है, इस ज़मीन पे भी माड़ुआ का खेती हो जाता है। किसी भी ज़मीन पे माड़ुआ का खेती हो सकता है। माड़ुआ खेती करने के लिए 2-3 तरह का विधि है। सबसे पहले बोला जाता है कि आप माड़ुआ खेती के लिए एक पौधशाला बना लीजिए, जो पौधशाला में पौधा 20 से 25 दिन का अंदर तैयार हो जाता है। तो 1 एकड़ माड़ुआ का खेती करने के लिए 10 से 12 किलो बीजों का ज़रूरत होता है। डिफरेंट वेराइटीज़ मिलता है, आपका एरिया में जो वेराइटी मिल रहे हैं उसी का ऊपर आप करिए। इसका जब पौधशाला तैयार करेंगे, धान का जैसे पौधशाला तैयार करते हैं ऐसे ही पौधशाला तैयार करेंगे। इसका पौधशाला का साइज़ का बात करें तो 20 बाई 20 ज़मीन, मतलब 400 से 450 स्क्वायर फीट में पौधशाला तैयार करेंगे, 1 एकड़ का पौधा तैयार हो जाएगा। 20-25 दिन का अंदर जब पौधा तैयार हो गया है, इसी समय आप जुलाई से लेके अगस्त महीना तक इसको रोपाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे कीचड़ में आप धान का खेती करते हैं या बहुत पानी हो गया उसके बाद धान का रोपाई होता है, ऐसे नहीं भी होगा। मिट्टी आपका नमी हो गया, इसी समय इसको आप रोपाई कर दीजिएगा। लाइन पे रोपाई करेंगे तो सबसे अच्छा होता है। बोला जाता है कि 10 से 15 उंगली का दूरी में, 10 से 15 उंगली करके देखेंगे तो इतना दूरी पे और लाइन से लाइन 1 फीट का दूरी में ये रोपाई करना चाहिए, जहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होता है। इसका खाद का बात करें तो एकड़ में 50 किलो फास्फोरस, 20 किलो नाइट्रोजन और 15 किलो पोटास का ज़रूरत होता है। गोबर खाद आप देंगे तो इसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। जब आप रोपाई किए हैं उसका 15 से 20 दिन का अंदर एक बार निराई कर देंगे तो इसका प्रोडक्शन और बेहतर होता है। इसको करने के लिए दिक्कत है तो आप जो घास नियंत्रण के लिए जो दवा होता है उसको भी उपयोग आप कर सकते हैं। सिंचाई का बात करें तो इस फसल में सिंचाई का उतना ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये खरीफ सीजन में कर रहे हैं तो बरसात का पानी से ये हो जाता है। इसलिए रेन फेड फसल है एक टाइप का, जिसमें सिंचाई अलग से देने का ज़रूरत नहीं है। ये लंबा समय तक पानी नहीं भी होगा तो वो सह लेते हैं और सही प्रोडक्शन दे देते हैं। आप सिंचाई देंगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा। इसके बाद में रोग, बीमारी, कीड़ा का इसमें बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके बाद आप एक ही हार्वेस्ट करेंगे, तोड़ाई करेंगे तो आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। बोला जाता है एकड़ में इसके 10 से 12 क्विंटल का प्रोडक्शन होता है। तो 10 से 12 क्विंटल का नॉर्मल वैल्यू आप देखेंगे तो 20 रुपया किलो करके 20 से 25 हज़ार रुपया आ जाता है। आप वैल्यू ऐड करके, मतलब आटा बना के बिक्री करेंगे या जब पीक टाइम है उस समय बिक्री करेंगे तो और महंगा हो सकता है। तो जो ज़मीन आपका पड़ा हुआ रहता है इस ज़मीन पे भी इसको खेती कर सकते हैं और आसानी से रोज़गार कर सकते हैं या आपका घर में इसको उपयोग कर सकते हैं। तो विशेष करके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस सब जगह पे माड़ुआ खेती होने का काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इस जगह का है तो ज़रूर इसको उपयोग करिए। माड़ुआ खेती के बारे में वीडियो यहीं तक है।
खेती के बारे में और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो का दौरान आपको कुछ जानकारी दे पाया हूँ तो प्लीज़ इसको लाइक करें। आप चैनल में नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें।